निंदक नीरे रखिए, मुंहफट लोगों को सामने रखिए। तात्कालिक आपको बुरा लग सकता है, लेकिन दीर्घकालिक आप ही को फायदा होगा। हमारी सरकार, हमारी सत्ताएं इस अबूझ पहेली में फंस जाती हैं। मीडिया इस समय सबसे चापलूस सिपल सलाहकार है हमारे देश की। चापलूस सिपल सलाहकार जो जनता की समस्या सरकार तक पहुंचने नहीं दे रही है और सरकार को अच्छा फैसला लेने में अपना ही ट्रायल लगाए हुए है। ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट नहीं कर रही है वो। क्या समझे आप? मुझे बता सकते हैं कि अमेरिका में ट्रंप कुछ बोले ना और मीडिया ट्रायल हो जाए, वो जिंदा छोड़ेगा? चाइना में मंत्रियों को तक को तो फांसी दे दी जा रही है करप्शन पे। हमारे यहाँ सबसे पहले अगर कोई नेता बनता है तो उसका फार्म हाउस और घर बनता है। हम देश की आजादी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। 47 से अब तक रोजाना हर साल आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मुफलिसी में, गरीबी में, परेशानी में, बेरोजगारी में, महंगाई में झुलसते भी जा रहे हैं। कौन है इसका कारण? इसका कारण हमारे देश के नीति नियंता ही तो हैं। नेता बनते ही सबसे पहले फार्म हाउस मकान होना चाहिए, जनता जाए भाड़ में। भ्रष्टाचार के चार्ज लगते हैं तो उसको अनाना फलाना करके उसको मटिया मीट कर दिया जाता है, प्रोत्साहन मिलता है उससे। और इस प्रोत्साहन की देन है कि देश मुफलिसी से बाहर नहीं निकल पा रहा। फिर आप कहेंगे हम अनाज देंगे, हम फलाना करेंगे, हम ढिमका करेंगे। क्यों करेंगे भाई? आप देश के तंत्र को दुरुस्त करिए। बलात्कारी को संरक्षण देंगे, करप्शन वाले को संरक्षण देंगे, झूठे मवाली गुंडों को संरक्षण देंगे। वाजपेयी जी ने ठीक कहा था। उन्होंने कहा था कि ये पहले चंदा देते थे नेताओं को, तो इन्होंने कहा कि भैया हम ही नेता बन जाते हैं। राजनीति का जैसे का अपराधीकरण या अपराधीकरण की राजनीति, आपस में से गड्ढमड्ढ हो गए। कुछ अपराधी राजनीति में आ गए, कुछ राजनीतिक अपराधी हो गए। यही कारण है कि आप रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो 1/3 से ज्यादा जो हमारे पार्लियामेंटियन होते हैं इन पे मुकदमे रहते हैं। और आप उठा के जाके देखेंगे तो ये नेता बनते ही इनकी इनकम बहुत बढ़ जाती है। धेले भर का एक बिजनेस जब सपाट थे तब तो हो नहीं पाया, पार्लियामेंट पहुंचते ही इनका बिजनेस ग्रो कर जाता है। फार्म हाउस और बिल्डिंगें बन जाती हैं, बड़े बड़े आर्थिक घराने पैदा कर लेते हैं।